नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल लेक्स बेसिलियस पर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की संविधान सभा एवं उद्देशिका पर। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत तथा 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। यह अधिनियम 2 अगस्त 1935 से प्रभावी हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट कहलाता था। इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों का निपटारा करना था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रिवी काउंसिल में ही की जाती थी। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 28 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों के लागू न होने पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका था। संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल 379 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे। वहीं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुनकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य थे। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संपन्न सभा की अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शदुल्ला, डी.पी. खेतान तथा पी.एस. मित्तर थे। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता श्री बी.एन. राव थे। संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को श्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था तथा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, परंतु संविधान का पूरी तरह प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। यह संविधान की उद्देशिका से भी स्पष्ट होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ।
संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था इत्यादि। शेष उपबंधों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया गया। इसे संविधान के ग्रहण की तिथि कहते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान इसी तिथि से प्रभावी हो गए थे, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और इसी दिन भारत ने अपना गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाने प्रारंभ किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सन 1979 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। केशवानंद भारती के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। हम भारत के लोग शब्द का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य या राज्यों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है। हम भारत के लोग ही इसके निर्माता हैं एवं किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं। राजनीतिक संप्रभुता हम भारत के लोग में निवास करती है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का जिन अर्थों में प्रयोग किया गया है, उससे यह नितांत स्पष्ट है कि भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इस संविधान का आधार जनता है और इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग है तथा संविधान निर्माताओं के विचारों का दर्पण है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दों का सही क्रम इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ज्ञातव्य है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। इन जोड़े गए शब्दों की धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया गया। संविधान के किसी उपबंध की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। उद्देशिका को इसी अर्थ में संविधान की कुंजी भी कहा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है, जो निम्न हैं: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता स्थापित करना,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए बंधुता को बढ़ावा देना। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जो कि 5 वर्ष की होती है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। सबके लिए शिक्षा का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग तथा उसका दर्शन है। संविधान की उद्देशिका तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना संविधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संविधान में नैतिक न्याय पदावली का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्दों का समावेश किया गया। ज्ञातव्य है कि मिनी संविधान के नाम से 42वें संशोधन को जाना जाता है और भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। यह भी ज्ञातव्य है कि प्रस्तावना में भी अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। वहीं संविधान के 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 व 368 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 13 में नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अधीन तथा 368 के अधीन पारित संविधानिक संशोधन विधि नहीं होगी। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन में कुल 59 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द जोड़े गए थे। अधिनियम की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 31 में नया उप शीर्षक कतिपय अधिनियमों की व्यावृत्ति और प्रतिस्थापिता किया गया। धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया तथा धारा 5 द्वारा 31 घ में संशोधन करके अनुच्छेद 31 घ 43वें संशोधन द्वारा 1977 में निकाल भी दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा। भारत के संविधान की उद्देशिका में जब 42वां संशोधन 1976 में किया गया था और अभी तक इसमें उसके बाद पुनः कोई संशोधन नहीं हुआ है। उद्देशिका के संशोधन के विषय पर प्रश्न केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में आया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तत्पश्चात SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1976 का सन था। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस सिकरी ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उद्देशिका का संविधान का भाग घोषित किया और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन प्रस्तावना में अभिव्यक्त महान उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए, ऐसा अभिनिर्णित किया।
वहीं केशवानंद भारती के बाद में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, जबकि बेरूबारी यूनियन 1960 में उच्चतम न्यायालय ने ही इसे संविधान का भाग नहीं माना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, गणराज्य एवं धर्म निरपेक्ष शब्द हैं, जबकि सुरक्षा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत के लोग नाम के अंतर्गत बनाया गया। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता ही है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान उद्देशिका का भाग है और भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद इनरी बेरूबारी तथा केशवानंद भारतीवाद ही है। बेरूबारी के बाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था और कहा गया कि यह विचारों को जानने की कुंजी मात्र है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित रीतियों से की जा सकती है: किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, अथवा किन्हीं राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताता है, जबकि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन को बताया गया। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन आदि से संबंधित है और इस प्रकार अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के संबंध में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम को शामिल किया गया था, गोवा को शामिल किया गया था। नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्निहित प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हमने आज देखा संविधान की उद्देशिका और संविधान सभा द्वारा उठाए गए बातों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की और आगे भी अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, जिससे सभी छात्रों को विशेष जानकारी उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व सामान्य संविधान ज्ञान के लिए होती रहे। धन्यवाद।